रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नईमुद्दीन अकरम सकलैनी मरदबादी आज मैं फिर आपकी वादी मोहब्बत में हाजिर हूँ और मैं आज एक नया सिलसिला लेकर एक नया सिलसिला मैंने शुरू किया है और उस सिलसिले का नाम है उर्दू को पढ़ना और उर्दू को सीखना। उर्दू एक बहुत प्यारी जबान है और इतनी प्यारी जबान है कि जनाब दाग ने कहा कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। तो जिस तरह दीगर ज़बानें अहमियत और अफादियत रखती हैं, इसी तरह उर्दू ज़बान भी अहमियत और अफादियत रखती है। जिस तरह दीगर ज़बानों के अंदर चाशनी है, मिठास है और उनकी मानवियत है, इसी तरह उर्दू के अंदर मिठास है, चाशनी है, मानवियत है। जितना फायदा दूसरी ज़बानें देती हैं, इतना ही फायदा ये ज़बान भी देती है। तो उर्दू का पढ़ना और उर्दू का लिखना, उर्दू को पढ़ना, सीखना, लिखना, सीखना अगर मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। मैं आज आपको सिखाऊंगा उर्दू का पढ़ना भी और उर्दू का लिखना भी। उर्दू कितनी बड़ी जरूरत है, मैं इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने सफर किया और हमने बोर्ड पर लिखा हुआ देखा कि उसमें कुछ तहरीर है लेकिन वो उर्दू की तहरीर है। और अगर हम उर्दू पढ़े हुए हैं तो उस बोर्ड को पढ़ लेंगे, और अगर उर्दू हम पढ़ना नहीं जानते तो हम उस बोर्ड पर लिखी हुई तहरीर को नहीं पढ़ पाएंगे। या हमारे किसी उर्दू जानने वाले ने, उर्दू दाने हमारे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा, कोई कमेंट किया हम पर, अगर वो उर्दू में, तो अगर हम उर्दू पढ़ना जानते हैं तो उर्दू में किए हुए उस तफसीरे को, कमेंट को हम पढ़ लेंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो उर्दू का पढ़ना बड़ा आसान भी है, बड़ा मुश्किल भी है। अगर आप कोशिश ना करें तो मुश्किल है, और अगर कोशिश करें तो आसान है। तो आइए हम कोशिश करते हैं तो मुश्किल काम को आसान करते हैं। और उर्दू को अगर आप जरा सी भी कोशिश कर लेंगे तो बड़ी जल्दी आप उर्दू पढ़ना भी सीख जाएंगे, उर्दू लिखना भी सीख जाएंगे। मैं आपको सिखाता हूं उर्दू को पढ़ना और उर्दू को लिखना। उर्दू में 38 हरूफ होते हैं, उर्दू के 38 लेटर होते हैं, और उनकी सूरतें कैसी होती हैं मैं आपको लिख कर दिखाता हूं और फिर उनकी आवाज निकाल कर दिखाता हूं। तो शुरू करता हूं मैं उर्दू। देखिए, यह है अलिफ, ये बे, ये पे, और ये ते, और ये टे, और ये से, ये जीम, और ये चे, ये है, ये खे, ये दाल, ये डाल, ये राल, ये रे, ये जे, फिर ये जे, ये सीन, और ये शीन, ये स्वाद, ये द्वाल, ये तोय, ये जोय, ये ऐन, और ये गैन, और ये फे, ये काफ, ये काफ, ये गाफ, ये लाम, ये मीम, ये नून, ये वाव, ये हा, ये हमजा, ये या, ये हो गए हैं 38 हरूफ उर्दू के, यानी 38 लेटर 38। अब इनकी आवाज कैसे निकलेगी? तो ये जो डंडा है खाली, ये है अलिफ, और ये आवाज देता है इंग्लिश में ए की। यह है बे, ये आवाज देता है बी की। यह है पे, ये आवाज देता है पी की। और यह है ते, ये आवाज देता है टी की। ये भी टे है, ये भी टी की आवाज देता है। ये से, ये एस की आवाज देता है। ये जीम, ये जे की आवाज देता है। ये जीम जे की आवाज देता है। ये है, ये एच की आवाज देता है। ये खे, ये के एच की आवाज देता है। ये सी है,
ये दाल, ये डी की आवाज देता है, ये डाल, ये भी डी की आवाज देता है, ये दाल, ये जेड की आवाज देता है। अच्छा जी, ये रे, ये आर की आवाज देता है, ये जे, ये जेड की आवाज देता है, ये भी जेड की आवाज देता है। अच्छा, ये जे, ये भी जेड की आवाज देता है, ये सी, ये भी, ये एस की आवाज देता है, ये शीन, ये एस एच की आवाज देता है, यानी ये बड़ा शीन है तो ये एस एच की आवाज देता है। ये स्वाद, ये एस की आवाज देता है। द्वाद, ये जेड की आवाज देता है। अच्छा, ये तो ये भी पी की आवाज देता है, ये जो, ये भी जेड की आवाज, ये है, ये भी, ये ए की आवाज देता है, ये गैर, ये जे की आवाज देता है। अच्छा, फे, ये एफ की आवाज देता है, और ये काफ, ये क्यू की आवाज देता है, ये काफ, ये के की आवाज देता है, ये गाफ, ये जे की आवाज देता है, जी की आवाज देता है, लाम, ये एल की आवाज देता है, ये मीम, ये एम की आवाज, नून, ये एन की आवाज, और ये वाव, डब्ल्यू की आवाज, ये है, ये एच की आवाज, ये हमजा, ये अलिफ यानी ए की आवाज देता है, या वाई की आवाज, ये भी आवाज। अब देखिए, हमने पैर को पढ़ लिया, हम इसको पढ़ते हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, और इसमें एक लफ्ज रह गया है वो है ले, जो कि ये भी डी की आवाज देता है, ले, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, वाव, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। हमने अब इनको पहचान लिया और हमने इनकी आवाजों को भी पहचान लिया कि कौन सा लेटर, कौन सा हर्फ क्या हिंदी इंग्लिश के कौन से हर्फ की आवाज दे रहा है। अब हम इसको एक लिखने का तरीका जानते हैं और लिखने में हम इसकी पहचान करना जानते हैं, तो हम इसको बड़े आसान तरीके से पहचानेंगे। आइए, मैं दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूं, जो हो सकता है वो इससे भी आसान हो। अब हमने बनाया अलिफ, ये तो हमें पता चल गया अलिफ कि खाली इसी का डंडा है अलिफ, जो हमने पहचान लिया। अब हमें एक शक्ल की हमने बनाया इस तरीके से, ये हो गया है बे, यानी बी की आवाज दे रहा है, तो बे। अब हमें इसी की शक्ल से, इसी शक्ल का, इसी से मिलता जुलता एक हर्फ और बनाते हैं। तो यहाँ हमने बनाया था, नीचे लगाया था एक नुक्ता, तो एक नुक्ता बता रहा है कि ये बे है, जो हमें बी की आवाज दे रहा है। इसी के नीचे हमने लगाए 3 नुक्ते। तो अब ये बे जो एक नुक्ता था, ये बी था, और हमने इस पर लगा दिए 2 नुक्ते और, तो ये 3 नुक्ते वाला हो गया, तो इसकी आवाज निकलेगी पी, यानी ये पे है उर्दू में, पे, जो इंग्लिश में पी की आवाज, हिंदी में पे की आवाज देता है। और हमने इसी शक्ल का एक और बनाया और हमने रख दिए हैं उसके ऊपर 2 नुक्ते। तो अब ये हो गया है ते, जो देगा इंग्लिश में टी की आवाज। तो एक नुक्ता है तो बे, 3 नुक्ते हैं तो पे, और 2 नुक्ते हैं तो है ये ते। फिर इसी शक्ल का हमने एक और बनाया, उस पर हमने नुक्ता नहीं लगाया, हमने उस पर बना दी तोय। क्या? तोय। तो अब ये तोय जो है, अब ये बन गया है टे, जो टी की आवाज देगा, यानी जो आवाज ये दे रहा है वही आवाज ये देगा। तो ये नुक्तों की वजह से, ये तोय की वजह से। यहां मैं आपको एक बुनियादी फर्क बता देता हूं कि इंग्लिश में सिर्फ टी आता है, हिंदी में सिर्फ ते आता है, लेकिन उर्दू में आते हैं 2 लफ्ज, 2 हर्फ, 2 लेटर, और वो है ते और टे। यानी दोनों की शक्ल एक सी है, लेकिन नुक्तों की वजह से, तोय की वजह से
दोनों के नाम अलग हैं लेकिन आवाज एक है, काम एक है, माना एक है, दोनों की आवाज एक है। ते और टे नुक्तों की वजह से हमने इनकी पहचान पैदा कर। अब आ जाइए, इसी शक्ल का हमने और बना दिया, ये बन गया, इस पर लगाए हमने तीन नुक्ते इस पर भी हैं और तीन नुक्ते इस पर भी हैं, लेकिन इसमें तीन नुक्ते नीचे हैं और इसमें तीन नुक्ते ऊपर हैं। अगर तीन बिंदियां अगर ये नीचे हैं तो ये पी की आवाज देगा, और अगर इसमें तीन बिंदियां ऊपर हैं तो ये से की आवाज देगा, जो इंग्लिश में आएगा एस। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर 5 लेटर एक शक्ल के हैं, एक सूरत के हैं, लेकिन नुक्ते के दरमियान में फर्क पैदा कर रहे हैं। अगर एक नुक्ता है तो बे है, उसके नीचे तीन नुक्ते हैं तो पे है, और अगर सिर्फ नुक्ता नहीं है, टे बना दिया है तो वो टे है, और अगर तीन नुक्ते बना दिए हैं तो वो से। अब देखिए मोहतरम नाज़रीन, हम इनको मिटा देते हैं। इसी शक्ल के 4 हर्फ और आते हैं, 4 लेटर आते हैं जिनकी शक्ल भी बिल्कुल एक सी है, लेकिन उनके दरमियान भी नुक्ता, उनके दरमियान भी बिंदी फर्क पैदा करती है, जिसे उर्दू में नुक्ता कहते हैं। वो शक्ल है, देखो ये जीम, क्या जीम, और इसी शक्ल से मिलता जुलता है। देखिए इधर भी इसके पेट में एक नुक्ता है तो ये आवाज दे रहा है जीम की, यानी इंग्लिश में जे की आवाज, और ये इसके अंदर तीन नुक्ते लगा दिए तो ये हो गया है चे, जो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे सी एच। तो एक नुक्ते की वजह से जीम है और तीन नुक्तों की वजह से ये चे है। इसी शक्ल का एक हर्फ और लिखते हैं, ये है, इस पर कोई नुक्ता नहीं है, ना इसके पेट में नुक्ता है ना इसके ऊपर नुक्ता है, ये सिर्फ खाली है, इस पर कोई बिंदी नहीं है, तो ये पढ़ा जाएगा है, क्या है। और इसी शक्ल का एक और बना दिया, उसके ऊपर रख दिया हमने एक बिंदी, एक नुक्ता। तो देखिए पेट में एक नुक्ता है तो जीम है, पेट में तीन नुक्ते हैं तो चे है, और लेकिन कोई नुक्ता नहीं है तो ये है, और एक नुक्ता इसके ऊपर है तो ये से है। तो ये बिंदियां, ये नुक्तियां ही फर्क पैदा कर रही हैं शक्लों में, एक शक्ल में बनने वाले लेटर, बनने वाले हरूफ के दरमियान। तो हमें उर्दू में सबसे पहले हमें नुक्तों की पहचान करनी है और ये जानना है कि नुक्ता कहाँ लगा हुआ है। उर्दू नुक्ता नीचे लगा हुआ है या ऊपर लगा हुआ है, तो उर्दू में नुक्तों की बड़ी अहमियत है। उर्दू का एक शेर भी है कि एक नुक्ते ने हमें महरिम से मुजरिम कर दिया, एक नुक्ते ने हमें महरिम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे, हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे। तो देखिए नुक्तों की वजह से हमने पहचान पैदा कर ली। इससे पहले हमने आपको सिखाया था वो तरीका कि जिसमें एक शक्ल के 5 हर्फ थे और एक 5 हुरूफ थे, और पांचों में नुक्तों की वजह से हमने फर्क पैदा करा था, और इनमें भी नुक्तों की वजह से हमने फर्क पैदा कर लिया। पेट में एक है तो जीम है, तीन है तो चे है, और एक कोई भी नहीं है तो है, और एक नुक्ता है तो खे है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये समझाना और मेरा पढ़ाने का ये तरीका पसंद आया होगा, और अगर मेरे पढ़ाने में या सिखाने में अगर कोई कमी हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि अगली वीडियो में उसकी तस्दीक की जा सके और उस गलती का इजाला किया जा सके। और अगर मैंने आपको सही तरीके तौर पर समझाया है तो आप अपनी राय से मेरे हौसला अफजाई जरूर फरमाएं, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को उर्दू जबान की बढ़ावा फरोग की नियत से शेयर करें। और आप हमारे YouTube चैनल हजरत अली उर्दू अकेडमी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की ये उर्दू सिखाने वाली सीरीज का सिलसिला वीडियो जो हम डालें, अपलोड करें, वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
मेरे साथ जुड़े रहेंगे और उर्दू का जो ये सिलसिला सीखने का हमने शुरू किया है, आप इसको पूरे सीरीज को आप देखेंगे और हमारे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मैं आपका अपना दोस्त मोहम्मद नईमुद्दीन अकरम सकलैनी बरदाबादी, सदर हजरत अली उर्दू अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला